न्यू जनरेशन जितनी भी आ रही है वो काफ़ी लोग जो है वो बेसिकली गाड़ियों का शौक़ रखते हैं। मैं बेसिकली होंडा सिविक की मॉडिफिकेशन करता हूँ। होंडा सिविक में मैंने 96 मॉडल से लेकर 2000 मॉडल तक पहले मॉडिफिकेशंस करता रहूँ ईके तक, और उसके बाद जो है मैंने फिर उसके बाद ईएस लेना स्टार्ट कर दी। ईएस मतलब 2002 मॉडल से लेके 2005 मॉडल तक, उसके बाद ये कि रिबॉन भी लिया। तो इन मॉडल्स में मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ होंडा सिविक के। नौजवान जो है वो सिविक गाड़ी का इंतखाब इसलिए करते हैं कि इस गाड़ी में मतलब ये जिस तरह की चाहें आप वैसी मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये कि इनमें एयर सस्पेंशन डल जाती हैं, और उसके अलावा ये कि इनकी रन बहुत अच्छी होती है, और दूसरा ये कि सस्पेंशन भी माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन होता है। इस वजह से जो है वो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बेसिकली इसकी लुक्स की वजह से। हम पुरानी इसलिए शौक़ करते हैं कि एक तो बेसिकली अपना भी शौक़ है, दूसरा ये कि लोगों की जेब में भी आ जाती है। मतलब नई गाड़ी के अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी अच्छी मतलब तैयार हुई लुक्स में अच्छी, सस्पेंशन में अच्छी, इंजन वाइज अच्छी गाड़ी जो है वो मतलब डाउन मॉडल्स में भी आपको मिल जाती है, लेकिन आपकी ये कि रीज़नेबल प्राइस के अंदर ना। टायरिम्स डालते हैं उसमें, बॉडी किट्स लग जाती हैं, स्पॉयलर्स लग जाते हैं, लाइट्स जो हैं वो आफ्टर मार्केट लग जाती हैं, स्पीडोमीटर्स आफ्टर मार्केट लग जाते हैं। इंटीरियर में अगर देखा जाए सीट्स लग जाती हैं स्पार्को की। इंजन में भी बेसिकली मॉडिफिकेशंस होती हैं। होंडा का सामान जो है वो बेसिकली मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल है, हर किस्म का पार्ट्स वगैरह, तो इसलिए ये काफ़ी इजीली मिल जाता है। तकरीबन 7-8 लाख की गाड़ी आ जाएगी। उसके अलावा ये कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपया या 1 लाख रुपया आपका एक्सपेंस आ जाएगा उसके ऊपर।